नहीं तेरा नशेमन कसरे शाही की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मुझे इस बात का एहसास है कि वक्त बहुत हो गया है और यकीनन इस गर्मी में आप लोग इकट्ठा होकर के इस बात की गवाही दे रहे हो कि ये जंग कितनी भी लंबी चले लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप लोग हार मानने वाले नहीं हो। और कैसे हार मान लें, मैं पूछना चाहता हूं, ये जमीन वक्फ की जो हमारे बाबा और अजदाद ने हमारी कौम के लिए नहीं सिर्फ इस मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए दान की थी, ये सरकार के द्वारा दी भीख नहीं है, ये हमारे अपने बुजुर्गों के द्वारा अल्लाह के नाम पे दी गई जगह है। और इसकी हिफाजत इंशाअल्लाह ताला आखिरी वक्त तक हम लोग करेंगे, जब तक कि हम इस जंग के अंदर कामयाब नहीं हो जाते। मैं पूछना चाहता हूं कि इस जंग को लड़ने के लिए आप लोग तैयार हो। और याद रखना, हक और इंसाफ की लड़ाई में कभी डरा नहीं करते। ये आपका नौजवान साथी, आपका भाई ज़ियाउर रहमान भट्ट, जिसने अपने दादा मोहतरम शफीकुर रहमान भट्ट साहब से, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा पार्लियामेंट के अंदर अपने मजहब और अपनी कौम और गरीब लोगों की आवाज को उठाने में कभी कोई परहेज नहीं किया। संभल जैसे कि अभी फरमा रहे थे नाज़मी साहब कि संभल बहुत लंबे वक्त से चर्चा के अंदर है और चर्चा इसलिए है कि संभल के अंदर वक्फ कानून आने से पहले ही हमारी मस्जिद को टारगेट कर लिया गया और जामा मस्जिद संभल की हमें ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ बिहार या उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान नहीं, पूरी इस दुनिया, पूरे आलम के अंदर जहां कहीं भी मस्जिद है वो अल्लाह का घर है और इंशाअल्लाह ताला उसकी हिफाजत करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने वहां की हक और इंसाफ की आवाज को बुलंद कर दिया, उसके एवज में मुझको परेशानी भी उठानी पड़ी, लेकिन मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता बल्कि ये बात बताना चाहता हूँ, इस हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए जब आपका ये भाई ज़ियाउर रहमान पर खामोश नहीं रहा तो क्या आप लोग खामोश रह सकते हो? जब पार्लियामेंट के अंदर वक्फ कानून के खिलाफ चर्चा चल रही थी तो मैंने भी जिस तरह से, मैं अपनी बात बस मुख्तसर अल्फाज में खत्म कर रहा हूँ, जिस तरह से मैंने भी आवाज उठाते हुए कहा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम हुक्मरान, तमाम मंत्री वहां मौजूद थे, मैंने कहा था इस हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश का गुलाम नहीं बल्कि मालिक है और हम अपने हक और इंसाफ की लड़ाई को लड़कर रहेंगे। लेकिन मुझे फख्र है कि इस लड़ाई के अंदर मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जो सेकुलर लोग हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हमें वोट मिले, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, सभी धर्म के लोगों के वोट मिले। और वक्त के का लिहाज करते हुए मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ और आप लोगों से इस दरख्वास्त के साथ दरख्वास्त भी करूँगा और यकीन भी दिलाऊंगा, दरख्वास्त ये करना चाहता हूँ कि इस जंग को लड़ने के लिए, क्योंकि ये गांधी मैदान एक गवाह है, जब मुल्क आजाद हुआ था तब भी ये गांधी मैदान एक जंग के लिए साबित हुआ था। आज इस दूसरी जो जंग लड़ी जा रही है, इंशाअल्लाह ताला मैं सलाम करता हूँ अपने पटना और बिहार के लोगों को, इस गांधी मैदान को, कि आज ये फिर से दूसरी तहरीक चलाने के लिए शुरुआत हुई है। और मैं अपनी बात इस के साथ खत्म करना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये यकीन दिलाते हुए कि ये ज़ियाउर रहमान भट्ट अपने पूरे इस मुल्क की लड़ाई के लिए, हक और इंसाफ के लिए जहाँ कहीं की ज़रूरत होगी, यकीनन पिछली बार मैं बिहार में हाजिर नहीं हो पाया था, लेकिन हम अमीर शरिया और जो भी तहरीक चलाई जाएगी इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क के अंदर हर वक्त आपके दरमियान में हाजिर रहूँगा। इस के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों के हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए
बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो, तुम भी महफूज कहाँ हो अपने ठिकाने पर, बाद अखलाक के तुम ही निशाने पर हो। और मेरे आवाज से आवाज मिला दो कि इंकलाब जिंदाबाद।